तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आरएसयू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है ना। बेसिक का पार्ट 3 है। तो इस बेसिक के पार्ट 3 में आज हम क्या करने वाले हैं? हम नाउन के बारे में जानने वाले हैं ना। हम 2 वीडियो में हम पहले बेसिक जाने, फिर प्रीपोजिशन के बारे में जाने थे। उसके बाद आज हम बेसिक नाउन के बारे में जानेंगे, है ना, कि नाउन को हम पहचानते कैसे हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर लें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें कि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को बराबर मिलती रहे। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले नाउन, है ना। तो नाउन आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, कैसे क्या कहते हैं नाउन, है ना। तो नाउन को हम देखिए कि बचपन में क्या पढ़े हैं हम नाउन। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम यही पढ़े हैं नाउन बचपन में, है ना। तो आज बचपन वाला भूल जाते हैं, आज बड़ा वाला याद करते हैं, सिंपल वाला, है ना, बहुत ही सिंपल वाला। तो सिंपल वाला क्या याद करना है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सिंपल। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, उसका तो कुछ याद नहीं है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। तो हम नाउन और नेमिंग वर्ड की इसका मतलब क्या है? यार हम किसी को भी नाम दे देंगे, बाई चांस हम किसी को नाम दे देंगे, क्या सोहन दे देंगे, आपका नाम रमेश होगा, मुकेश होगा, है ना, दीपक होगा, चंद्रशेखर होगा, जो भी नाम होगा आपका, है ना। तो आप जो भी नाम यदि दीजिएगा उसका क्या मतलब होगा? यानी वो नाउन है। यानी किसी भी चीज़ का नाम है तो यानी वो नाउन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए तीसरा पॉइंट भी बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है? नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए मैं इसका मतलब भी आप लोगों को लेके आया हूँ। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है। मैंने आप लोगों को दो क्लास करवा चुका हूँ, आप लोग को पता होगा, है ना। यदि जो वीडियो पूरा नहीं देखे हो प्लीज़ जाकर पूरा वीडियो देखें, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको बताता हूँ आपको क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि जो प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है ना। जो वो प्रोनाउन और प्रोनाउन जो आता है वो क्या आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसका यही मतलब कहा, क्या कहा गया है? जो सब्जेक्ट हमारा जो नाउन है ना, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ए हो, क्या हो? ए हो, एन हो और द हो, इसके बाद हमारा क्या आएगा? नाउन आएगा। आपका यदि कोई सेंटेंस में ए है, द है, इसे ये देखिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कि ही इज़ अ बॉय। अब ये ए के बाद क्या आया? बॉय आया, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप लोग को लग रहा हो कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल क्या है, ठीक है। तो क्या है हमारा ये? ए के बाद हमारा क्या है? नाउन, यानी गर्ल, जिसका नाम है वो हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग को ये, हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग को पता नहीं होता दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या? इफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, इफ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? अब पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो ये हम आगे जानेंगे, एडजेक्टिव के चैप्टर में जानेंगे, है ना। पर मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या किसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या कहता है देखिए, माई हो, योर हो, हर हो, देयर हो, इट्स हो, हीज हो और आवर हो, इसका ये जो यदि रहेगा तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये हमारा, है ना। अब ये कैसे आएगा? यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आएगा। सिंपल सी भाषा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आएगा? नाउन आएगा। जैसे माई का पेन, योर बुक, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ देखिए मैं आप लोगों को लिख के लेके आया हूँ, क्या कैसे किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोगों को लिख के लेके आया हूँ कि क्या कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, है ना, सी मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव का मिस्टेक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन क्या आएगा? नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिंपल भाषा में लिख के लेते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा? तीसरा पॉइंट कहता है क्या? कि द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड, अब कैसे यूज होता है? आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है। अब कैसे आता है भाई? तो कैसे आता है? इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। कैसे आता है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। चलिए चौथा पॉइंट चलते हैं। हाँ देखिए हमारा क्या हो? दिस हो, दैट हो, दीज हो और क्या हो? दोज हो। ये हमारा कैसे आएगा? ये हम इसके जो हम इसके बाद यदि क्या आएगा? नाउन आएगा, है ना। तो यानी सिंपल सी भाषा में इसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चारों है, दिस दैट दीज और दोज, इसके बाद हमारा नाउन आएगा। अब नाउन कैसे आएगा? क्योंकि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसे, क्या कौन सा एडजेक्टिव है हमारा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, है ना। इसका मतलब होता है इशारा करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? इशारा करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो को पूरा शेयर करिएगा, प्यार दीजिए।